नमस्कार, मैं योगिता गिरी गोस्वामी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ विज़न। आज हम जानेंगे कि बाल अधिकार होता क्या है और हमारे साथ है श्री सरवत हुसैन नकवी जी, जो कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। सर, नमस्कार योगिता, नमस्कार दर्शकों। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा सा सब्जेक्ट ड्राई है अपने आप में, क्योंकि लोग न इस विषय पे बात करते हैं न जानते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते कि हम हर किसी का जो एक मानव होने के नाते अधिकार है, तो निश्चित तौर पे बच्चों और महिलाओं के भी अधिकार हैं। समाज का ये जो दो प्रमुख अंग है, एक बच्चे और दूसरे महिलाएं, कहीं ना कहीं उनको अधिकारों को मिलने में समस्या आती है। और इसी प्रयासों को देखते हुए जो चाइल्ड कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, सभी देशों ने उसको हस्ताक्षर किया था, तो उस पर यह तय पाया गया कि बाल अधिकार और संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं और मूलभूत बच्चों के क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को दिलाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। जैसे राइट टू सर्वाइवल है, जीवोत्तर जीने का अधिकार है, राइट टू पार्टिसिपेशन है, सहभागिता का अधिकार है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा समाज में जब हम बात करते हैं, बैठते हैं और कहीं बात होती है हित की या सहभागिता की, तो बच्चों को ये बोल करके बिठा दिया जाता है, अरे बैठो, अभी बच्चे हो, आप क्या बताओगे, आपको क्या पता। तो बच्चे का भी पक्ष सुनना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो मिलना चाहिए वो चीज़ मिले और इस पर लोगों को जागरूक भी करें। सर, बच्चों के साथ हिंसा एवं दुर्व्यवहार की जो घटना है वो निरंतर बढ़ती दिख रही है। सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? योगिता, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिंसा और दुर्व्यवहार बच्चों में और परिवार में जो बढ़ रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मानसिक तनाव। और आपने देखा है अभी जो पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी घर में रह रहे हैं, तो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस चल रही है। टेक्नोलॉजी का भी बहुत रोल है और टेक्नोलॉजी का आप देखेंगे जितना सहयोगी है, ये हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। बहुत ज़्यादा जब हम डिजिटल गैजेट्स वगैरह का या मोबाइल का या लैपटॉप का जब इस्तेमाल करते हैं, तो जो रेडिएशन है और जो उससे वेव्स वगैरह निकल रही हैं, उनसे भी फ़र्क पड़ता है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बच्चे को सिर्फ जानकारी नहीं मिल रही है, उसको ये नहीं पता क्या सही और क्या बुरा। वो कुछ सर्फ करता रहता है, पता चला कोर्स का सर्फ कर रहा है, कुछ चीज़ें पॉपअप होती हैं जो अनइंटेंशनल है और जो शायद उस एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो भी वो देख रहा है। कुछ माता पिता हैं जो बच्चों को समय नहीं दे पाते। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सबके जीवन में आज क्या है? आज हम सबके जीवन में ये चुनौती है कि समय नहीं है और तनाव बहुत है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो। तो बच्चों के साथ भी ये है कि असाइनमेंट बहुत सारे मिले हुए हैं, काम बहुत सारा मिला हुआ है, स्कूल लग नहीं रहा है। तो शारीरिक रूप से जो व्यायाम होना है, जो स्वस्थ वातावरण मिलना है, खुले में जो खेलना है, शुद्ध जो प्राणवायु मिलना, ऑक्सीजन मिलना, वो नहीं मिल पा रही है। तो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ है। इसके चलते कई बार बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। फिर माँ बाप उनसे इस तरह की बातें करने लगते हैं। माँ बाप भी देखिए, आप देख रहे हैं कि रोज़गार की समस्याएं बढ़ी हैं। कोविड के चलते ज़्यादा परिवार में आदमी रह रहा है, बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, लेकिन जो क्वालिटी टाइम है वो नहीं दे पा रहा है। तो गुणवत्तापूर्ण समय नहीं दे रहे हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को नहीं समझ रहे हैं। तो आज हमको ये तो पता है कि हमारा दोस्त अमेरिका में बैठा क्या कर रहा है, लेकिन पड़ोस में बैठी योगिता क्या कर रही है वो हमको नहीं पता। तो बहुत ज़रूरी है कि एक हम रिस्पॉन्सिबल पेरेंट या गार्जियन होने के नाते बच्चों को समय दें, उनके साथ चर्चा करें, उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, उनकी आवश्यकताओं को समझें। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें, उनकी बात मानें, उनके अनुभव को समझें और जो चीज़ नहीं समझ आती उसको पूछें। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी मुझे दिखती है वो ये है कि बाहर जो आउटडोर एक्टिविटी कम हुई है, उसके चलते ये हिंसा और तनाव बढ़ा है। और जो पैसे की आवक और अर्थव्यवस्था से जो प्रभावित हुए परिवार हैं, उनमें फिर कहीं ना कहीं नशा है और अल्कोहल और ये सब चीज़ों का सेवन बढ़ा है और बच्चों के लिए जो देखभाल है वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मिल करके कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज की तारीख में बच्चों के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने में ये आग में घी का काम करते हैं। सर, एक सवाल और था कि बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना तो हो रही है, पर उसको वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे उस समय बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है योगिता, और ये मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं समझ में आता कि अगर उसके साथ कोई शोषण हुआ है, कोई दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट की घटना हुई है, तो किसको बताएं, कैसे बताएं।
माता पिता भी संकोच करते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा, इसमें घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। आपका केस पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। आपको 1098 चाइल्ड लाइन जो पूरे भारतवर्ष में काम करती है, आप जैसे ये फ़ोन लगाएंगे, टोल फ्री सेवा है, हमारे साथियों के पास ये जाएगा, वो आपसे पूरा जानकारी लेंगे। जैसा मैंने कहा, पुनः दोहरा रहा हूँ कि आपके प्रकरण की गोपनीयता और गरिमा बनी रहेगी। किसी को हम नहीं बताते कि किसके साथ क्या घटना हुई। एक चीज़ और है इसके साथ साथ, यदि हम कोई शोषण होते देख रहे हैं, कोई हिंसा होते देख रहे हैं, अधिकारों का हनन होते देख रहे हैं, तो आप मूक दर्शक ना बने। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भी उस घटना को रिपोर्ट कर सकते हैं। बाय स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो दर्शक हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं उसमें एक सहभागिता बनती है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर हम ऐसी घटना को देखते हैं तो रिपोर्ट करें। आपको कोई बच्चा मिलता है जो अकेला है, जिसको देखभाल संरक्षण की आवश्यकता है, बस स्टैंड पे हो, स्टेशन में हो, मेले में हो, इधर उधर हो, आप तत्काल 1098 निःशुल्क सेवा है 1098 पर आप संपर्क करें, निःशुल्क जानकारी दें और इसमें आपको कहीं कोई परेशान नहीं करेंगे। उल्टा उस बच्चे को जो ज़रूरत है उसको मिलेगी और उस बदले में आपको सवाब या पुण्य भी प्राप्त होगा। तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर महिला हैं, बालिका हैं, तो सखी सेंटर हमारा है। उसके अलावा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है। तो भारत शासन ने और प्रदेश ने एक बड़ा अच्छा अम्ब्रेला बना के रखा, उसको हम लोग बोलते हैं ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। ICPS एक ऐसा अम्ब्रेला है जो बच्चों को विकास, उनके अधिकार और उनके सहभागिता, सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए एक अम्ब्रेला है और इसमें विभिन्न घटक इस पे काम कर रहे हैं। तो बाल संरक्षण संस्थाएं हैं, हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। इस तरह से आप किसी के पास संपर्क कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें सुनिश्चित ये करना है कि बच्चों को वो ऐसा जीवन मिले, स्वतंत्रता के साथ साथ उनका विकास भी हो, सहभागिता हो, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग उनकी सुनिश्चित हो और एक हम देश को बेहतर नागरिक के रूप में बच्चों को भविष्य में दे पाएँ। सर, हम आगे जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया 1098 चाइल्ड लाइन और उसके बाद CWC, सर दोनों का क्या कनेक्शन है और दोनों मिलकर किस प्रकार आगे काम करती है? जैसे किसी ने सूचित कर दिया कि बच्चा यहाँ मिला, तो उसके बाद चाइल्ड लाइन का क्या कार्य है और तत्पश्चात CWC का क्या कार्य है? सर हम आप जानना चाहेंगे। जी। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही चाइल्ड लाइन को पता चलता है कि एक देखभाल और आवश्यकता के संरक्षण वाला बालक बालिका कोई भी मिलते हैं जो 18 वर्ष से कम है और वो ऐसी परिस्थितियों में हैं जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है, वो तत्काल उनको अपने उसमें लेते हैं, चाहे GRP की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से पता चलता है। उसके बाद उसका देखा जाता है कि बच्चा किन परिस्थितियों में ऐसा पाया गया है, घर से निकल गया है किसी कारणवश, या इसके साथ कोई हिंसा हुई है, कोई प्रताड़ना हुई है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं है, किसी नेटवर्क का शिकार तो नहीं है। उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, बच्चे के पास क्या दस्तावेज है, कहाँ से आया, क्यों आया। अगर बताने में सक्षम है बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे पास बहुत एक्सपर्ट उसके लिए काउंसलिंग है, परामर्शदाता है। वो बच्चों से चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंसिटिव एनवायरनमेंट में बाल मित्र व्यवहार अपनाते हुए और उनसे पूछते हैं, बच्चों से जानकारी लेते हैं और जितना जल्दी हो सकता है, अगर बच्चा शाम को मिला है, रात को मिला है, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसको संरक्षण देंगे और सुबह 24 घंटे के अंदर अंदर जो नज़दीकी बाल कल्याण समिति है, जैसे बाल कल्याण समिति रायपुर है तो रायपुर में आएंगे, या जिस ज़िले के हैं वहाँ पर उसको प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि ये बच्चा इन परिस्थितियों में पाया गया है, उससे ये दस्तावेज मिले हैं, ये जानकारी दे रहा है या बताने में सक्षम है या नहीं है। इसी के साथ साथ अभी हम लोग और 2-3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले बच्चे का थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट, स्पेशली कोविड टेस्ट हम कराते हैं, क्योंकि हमारे जो बाल गृह में या बाकी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बच्चे रह रहे हैं उनका भी संरक्षण देखना है। उसके साथ बच्चा भूखा ना रहे, उसका भूख, प्यास, और अगर मेंटल ट्रामा में है तो उसको कैसे काउंसलिंग करनी है, सोशो साइकिल काउंसलिंग करनी है, उसको जो आवश्यकता पहले उसको देना है। और चाइल्ड लाइन का उत्तरदायित्व है कि बाल कल्याण समिति को और जिला बाल कल्याण इकाई को वो सूचित करे और उनको प्रस्तुत करे। उसके बाद बाल कल्याण समिति ये निर्णय लेती है कि किस ज़िले से है संबंधित, कैसे भेजा जाएगा, क्या दस्तावेज़ की ज़रूरत है। एक हम रिपोर्ट बुलाते हैं, गृह जांच प्रतिवेदन कहलाता है, जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट SIR है। तो SIR वो संबंधित ज़िले से, उसके घर से आती है। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, ख़ासतौर पे जैसे समाज कल्याण अधिकारी है तो वो है, वो देखता है, या आउटरीच वर्कर हैं तो संबंधित जिला इकाई को जाती है, जिसके माननीय जिला अध्यक्ष, कलेक्टर उसके प्रमुख होते हैं। उसके अलावा पूरा एक अम्ब्रेला है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं,
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और उनके नीचे मातहत है। तो हम एक साइलोज में या आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, पूरा के पूरा ICPS जो तंत्र है ये साथ में काम करता है। उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ये भूमिका है कि हम बच्चों को कहाँ रखें, कितना जल्दी परिवार से मिलाएं या उसकी क्या आवश्यकता है उसको पूरा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है, हम सुनिश्चित करते हैं। और हमको जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होने के नाते फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट के पावर हैं और वो इसी शक्तियाँ इसीलिए दी गई हैं कि बच्चे को हम उसके अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन एक एकीकृत इकाई के रूप में कर पाएँ, जिसमें हमें प्रशासन से सहयोग मिलता है, पुलिस से मिलता है सहयोग, महिला बाल विकास विभाग से मिलता है, चाइल्ड लाइन से मिलता है, सखी सेंटर से मिलता है। तो ये कवायद जो है पूरा शासन प्रशासन और ये जिन संस्थाओं का मैंने नाम लिया मिल करके करते हैं। और मैं सोचता हूँ मीडिया की और आप सबकी भी इसमें भूमिका है। अगर ऐसा कोई देखभाल के संरक्षण वाला बच्चा, बालक बालिका आपको मिलते हैं तो हमें सूचित करें, तत्काल कार्रवाई होगी और उनको वो संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सर से हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिली है, जैसे कि 1098 क्या होता है, CWC क्या है एवं बच्चों के विभिन्न बाल अधिकार कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं टीम द न्यूज़ विज़न की तरफ से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद योगिता। और मैं दर्शकों से और सबसे ये कहना चाहूँगा कि असल धन्यवाद जब होगा जब हमारा एक भी बच्चा, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला एक भी बच्चा रायपुर ज़िले में और हमारे प्रदेश में छूटे ना, उसको वो अधिकार मिले, उसको वो सहभागिता मिले, उसको वो विकास मिले। और सब बच्चे हमारे अपने हैं, इनका हमें विशेष ध्यान देना है और आने वाले कल के लिए हमें नागरिकों को एक जिम्मेदार नागरिक को बनाना है, इसलिए हम सबकी भूमिका है। तो पुनः आपसे अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को आप ज़रूर ICPS सिस्टम से जोड़ें और मुख्य धारा में लाएं। धन्यवाद।